हेलो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजय प्रयागी में। आज मैं फिर से भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से भागवत गीता पर एक और वीडियो लाया हूँ। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस गीता सार के संपूर्ण ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना, क्योंकि जिस तरह ज्ञान को बांटने से आपका ज्ञान बढ़ता है, ठीक वैसे ही आप इस गीता ज्ञान को जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र ऐसा शास्त्र जिसका गायन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से किया गया है। जब महाभारत के युद्ध में महान धनुर्धरधारी अर्जुन युद्ध करने के समय घबरा गए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य अलौकिक गीत को गाया, वह श्रीमद् भागवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, इसका यथार्थ में वर्णन करना असंभव है। शेष गणेश भी इसकी महिमा को नहीं कह सकते हैं, फिर तो हम मानव समाज की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भागवत गीता का पाठ कहा जाता है या सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। भागवत गीता को इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य को पढ़ना और सुनाना चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकें। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसको मैं आपको आसान व सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और मुझे विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का निवारण अवश्य हो पाएगा। भाइयों, गीता के महत्वपूर्ण विचारों को आप सुनने में ना खो जाएं। इससे पहले ही आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा लाइफ चेंजिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। गीता सार का प्रथम उपदेश यह है कि दुनिया में कोई भी 100% सही नहीं है। हर किसी के पास कमियाँ और अवगुण होते हैं, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है और हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। नंबर 3, प्रत्येक इंसान में काबिलियत होती है कि वह अपने लाइफ में हर सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती हो। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर भी छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। नंबर 5, अच्छे कर्म करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना, अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय की बात है कि एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुरम था। इस राज्य के राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम अपने शासन में न केवल कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए आगे रहते थे और हर संभव प्रजा की सहायता भी करते थे। एक दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और तुरंत उस व्यक्ति के पास गए और कहा कि क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूँ और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं कई घंटों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और तुरंत उस व्यक्ति को उसके बेटे के घर पहुँचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान भयवृद्ध जिस व्यक्ति ने राजा से सहायता का अनुरोध किया था, वही गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और कुछ गाँव वालों के साथ राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने उस व्यक्ति और गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा कि आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। आपके इस महान कार्य का फल न सिर्फ हमें मिला है बल्कि पूरे प्रजा समाज को मिला है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें हर संभव अच्छे काम के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी बड़े संकट में किसी की मदद कर सकता है। नंबर 6,
जब गर्मी का मौसम आता है तो पेड़ के पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद भी चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती है, क्योंकि चिड़िया को पता होता है कि जब बारिश होगी तो फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब बुरा समय आए तो घबराए नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। नंबर 7, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ सहने और समझने की ताकत प्राप्त कर पाते हैं, और यह हमें लक्ष्य के लिए अधिक मजबूत और साहसी बनाती है। नंबर 8, घमंड, गुस्सा और अकड़ या बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाती है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए, गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए, और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। नंबर 9, भले और अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं लेकिन साथ कभी नहीं देते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुरे व्यक्ति का भगवान कितना कुछ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि बुरे आदमी को सब कुछ तब तक मिलता रहता है जब तक उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का असर रहता है। जब उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम पूर्ण हो जाता है तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम आना अवश्य शुरू हो जाता है। सब समय का खेल है, इसलिए अपने समय का इंतजार करें। नंबर 10, जो हमारे भाग्य में है वो हमारे पास चलकर ही आएगा, और जो भाग्य में नहीं वो पास आकर भी चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त बेहिसाब इच्छाएं ना होने दीजिए। भाइयों, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।